तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा और मानसिकता। उसके बाद रामजीलाल सुनिए एक वो जो बात है ना कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। और दूसरी भी ले लीजिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, योगी आदित्यनाथ जी अगर न्यूज 24 देख रहे हो, न्यूज 24 अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हो, अगर उसी राजधानी में बैठे हो जिसमें आज अल सुबह दो युवाओं की गला काट के हत्या कर दी गई, अगर उसी राजधानी में बैठे हो जिसमें कल एक बेटी के साथ 25 किलोमीटर तक बर्बरता हुई, 7 थानों के अंतर्गत घसीटी गई और उसकी हत्या हो गई, अगर उसी जिले में बैठे हो जहां गाजीपुर में हत्या हो गई, अगर उसी प्रांत में हो कि जहां बनारस के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में योगी आदित्यनाथ जी के साथ फोटो खिंचाने वाले दरिंदे एक बेटी को रात के 2 बजे तक घसीटे, अगर वो सुन रहे हो तो सुने न्यूज 24 के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के थाने में भ्रष्टाचार है, तहसील में भ्रष्टाचार है, रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार है, जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार है, और जनता माफ नहीं करेगी। और तो और उनके लोक भवन में भी भयंकर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सिर्फ जुबानों से खत्म नहीं हो जाता, उसके खिलाफ आपको सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक एक अपराधी होता था। मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि बनारस का माफिया कौन है, मिर्जापुर का माफिया कौन है, गाजीपुर का माफिया कौन है, जौनपुर का माफिया कौन है, पश्चिम के माफिया कौन है, वो कौन माफिया है जिनके जो जेलों में लोगों की हत्या कर देते हैं, वो कौन माफिया है जो बांदा गोंडा मिर्जापुर सोनभद्र से लेकर सभी जिलों में उनको सारे खनन के ठेके दिए जा रहे हैं, वो कौन माफिया है जो पीडब्ल्यूडी के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, वो कौन माफिया है जो हेलीकॉप्टर खरीद के चलते हैं। इन माफियाओं के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस को आप बेवकूफ समझ रहे हैं। वो कौन माफिया है जो 18 पेपर लीक करा दे गया? साहब सवाल करिए। मेरे पार्टी के तो किसी साथी से संवाद नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम मीडिया के माध्यम से हम लोग एक नहीं अगर कहिए तो सैकड़ों भ्रष्टाचार आप चंदौली से शुरू करिए, हमारा जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे बॉर्डर का जनपद है, और गाजियाबाद तक आइए, आप जहां बैठे हैं नोएडा में, यही कितना भ्रष्टाचार है। आप सोच नहीं सकते लोग अपने पैसे जमा करके कितने कितने इस प्राधिकरणों का रोज चक्कर लगाते हैं और यहाँ के क्लर्क और चपरासी तक पैसे। प्राधिकरण का मुद्दा मत लाइए, नोएडा अथॉरिटी का मुद्दा लाइएगा तो आपको पता है उसका क्या हाल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बात चुप रही है, आप भी लग रहा है पीड़ित हैं, उससे भुक्तभोगी हैं, बहुत से लोग उससे पीड़ित रहे हैं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? आज से नहीं, 20, 25, 30, 35, 40 साल से। देखिए कम से कम आपने स्वीकारोक्ति करी, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर सिर्फ दरबारियों का आप सुनेंगे, इसी उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अफसर का 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया उत्तराखंड में पकड़ा गया, लेकिन किसी ने चे तक नहीं बोला, कोई खबर बाहर नहीं आई। तो अगर आप जनता का अगर आप संवाद करें, अगर आप अपनी सिक्योरिटी हटा के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी अगर आप जनता का सुने, तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पहले की सरकारों की अपेक्षा कम से कम 25 से 30 गुना बढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा बताइए, पहले आप यूपी वाले मसले पर बोल लीजिए, आईएएस वाले पर, उसके बाद के शर्मा ने आपको गुगली फेंकी है, राणा सांगा पर आपको आज स्टैंड लेना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। अरे हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, के शर्मा परेशान ना हो, अपने परिवार के लिए परेशान हो। हम आपको कहते हैं ना, पहले तो आप यूपी के मामले पर आ जाइए। वो कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां अकेले हमारा मकान थोड़े। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अरे भाई, एक अभिषेक प्रकाश को पकड़ करके 100 अभिषेक प्रकाश को छोड़ रहे हो के शर्मा जी। ये सब फर्जी बातें करने से काम चलेगा नहीं। पिछले 8 साल से सरकार है आपकी, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि 2006 का आईएएस अफसर है। भैया आपके राज में क्या कर रहा था ये तो बताओ, एक बात। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वकालिक भ्रष्टाचारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता मोती सिंह जी कह रहे हैं, केंद्र के मंत्री हैं, सॉरी क्या नाम, कैबिनेट के मिनिस्टर थे पिछली वाली सरकार में। याद रखना, ये मैंने नहीं कहा, ये मोती सिंह जी का ने कहा, प्रतापगढ़ से हैं। शांतनु को भी परेशानी हो रही, लेकिन वो शांतनु जानते होंगे उनको। पिछले 8 साल में भ्रष्टाचार के मामले में आपने, कहते ना कि फिसल गए तो हर हर गंगे, आपने एक अधिकारी के पास उस पे किसी ने आरोप लगा दिया तो आपने उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया। अरे भैया, उसके साथ जितने और लोग हैं, उसके ऊपर के अधिकारी, उसके नीचे के अधिकारी, उसके अगल के मंत्री, उसके बगल के मंत्री, उनके लिए भी तो कुछ कहो ना। नहीं कहोगे, इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि भ्रष्टाचार नख से लेकर के शिख तक भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त है। और आप जिस भ्रष्टाचार पर आप सुविधा होती है उस पर आप कार्रवाई करते हो, सुविधा संपन्न लोग हो गए हो आप।
वरना जिस भ्रष्टाचार पर आपकी बात नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है, लेकर के माफियाओं से लेकर के और भ्रष्टाचारियों तक की आप बात कर लीजिए। आपके सामने है, एक नहीं 1 लाख उदाहरण दे दूंगा आपको मैं। वो अपनी जगह पर है। आप इस वक्त जिस तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में भारतीय जनता पार्टी फंसी है ना के शर्मा जी, ऐसी ना भूतो ना भविष्यतो। और ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो बात आपके श्याम नारायण पांडे या क्या नाम है उनका, क्या नाम, केशव मौर्य जी के गोट, क्या नाम, उसके मंत्री हैं अभी, आज ही मंत्री नहीं विधायक है, आज ही कहे, अभी कहे, कहने लगे भैया अब योगी जी को दिल्ली भेजो, यहां केशव मौर्य को लाओ, बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के विधायक कह रहे हैं, तो आप हमको क्यों गाली गलौज कर रहे हो के शर्मा जी? मेरा नाम लिया गया, नेताओं को कहो ना जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं आपको मैं बिल्कुल के भाई सारे जवाब लेना। वो बहुत परेशान हो गए। आपको मैं बात बताऊं कि पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से यहां पे हत्याएं, लूट, बलात्कार जिस तरीके से हो रहे हैं और उसका छुपाने के लिए जो इनकाउंटर किया जा रहा है, इसको लेकर के आप कुछ नहीं बोलेंगे और बोलेंगे क्या? राम मंदिर के लिए मैं अपनी सत्ता को भी कुर्बान कर दूंगा। भैया अब राम मंदिर में बचा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भव्य मंदिर बन गया, अब काहे को कुर्बान कर रहे हो? मसला जो मानक भाई मेन है, जानते क्या है? भ्रष्टाचार की लड़ाई भी दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, और ये जो राम मंदिर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि इस पर मैं कुर्बान कर दूंगा, ये भी दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। सारी की सारी लड़ाइयां दिल्ली और लखनऊ की हैं। आप जान लीजिए, योगी जी को हटाने की जो दिल्ली वाले साजिश कर रहे हैं भाजपा के लोग, उसका प्रतिकार और उसका जवाब दिया जा रहा है। सारी लॉबी चाहे आईएएस की हो, चाहे मंत्रियों की हो और चाहे विधायकों की हो, आपस में गोल बंद है। उसमें आप हमको काहे बीच में डाल रहे हो? भैया भ्रष्टाचार आपका आप ही के लोग खोल रहे हैं, हम लोग नहीं खोल रहे। 1 मिनट हो गया, हम लोग खोलेंगे तब सब लोग जेल जाओगे। हो गया, ठीक है। वो कह रहे हैं रामजी लाल सुमन के बयान पर आप स्टैंड ले लीजिए, आपके सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, राणा सांगा देशद्रोही थे क्या? मैं आप आ जाए, मैं बिल्कुल, अरे मानक भाई मैं तो आपका आज्ञाकारी दोस्त हूं, मैं तो आपकी हर बात को मानूंगा, आप काहे को चिंता कर रहे हो? रामजी लाल सुमन के वक्तव्य पर बहुत स्पष्ट है कि इतिहास में जितने भी लोग इतिहास के पुरुष हैं, कोई भी देश का गद्दार नहीं है। बहुत बढ़िया। ना महाराणा सांगा देश के गद्दार थे और ना ही बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक कोई गद्दार था। सबने अपनी अपनी सीमाएं बढ़ाई, सब अपने अपने रियासतों के राजा थे, अपनी अपनी रियासतों के नाम पर सब लड़ाइयां लड़ते। आज पहली बार कांग्रेस महाराणा प्रताप का, अरे बदतमीजी मत करो यार, एक मिनट सुन लो, अभी आपको ताली बजा रहा हूं, पहली बार कांग्रेस ताली बजा सकते हैं, प्लीज 1 सेकंड। ना क्या आप ताली बजा सकते हैं? प्लीज उनको बोलने दीजिए। हाँ चलिए। हाकिम सूर मेवाती जो था, महाराणा प्रताप का क्या नाम, सेनापति था। हाकिम सूर मेवाती नाम लिख लो, आपको याद आएगा, याद रहेगा आपको के शर्मा जी। और अकबर का सेनापति मानसिंह था। आप बताओ किसको आप गद्दार कहोगे? अकबर का सेनापति मानसिंह था जो हिंदू था, और महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम सूर मेवाती था जो मुसलमान था। सब अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। काहे को इतिहास में गड़े हुए मुर्दों के लिए कोई आदमी, क्या नाम, मुर्दे की कब्रों के नाम पर हिंदुस्तान के वर्तमान इतिहास को जला रहे हो भाई? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।